स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफलता गुरु क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो कहाँ पर है? वो है आपको ऑप्शन ए, हैदराबाद में। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? यानी निम्न में से जो है कौन सा मानव विकास में जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? तो वह है आपको ऑप्शन बी, सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जो है सर्वाधिक बेरोजगारी पाई जाती है वो पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, यानी उपयुक्त दोनों जो है सही हो जाएंगे। मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है वो माना जाता है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, मानव सूचकांक किसने बनाया था? तो मानव विकास सूचकांक जो है वो बनाया गया था आपका ऑप्शन ए, UNDP द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था होती है समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था जो है कही जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर जो है वर्गीकरण किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का जो आधार है वो है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है वो है आपका ऑप्शन ए, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो निर्धनता रेखा से नीचे जो लोगों का आकलन किया जाता है वो किसके सर्वेक्षणों के आधार पर होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो जो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जो है किसके सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन सी, DT लाकड़ा वाला सूत्र का जो है गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो जो असमानता घटाने का उपाय नहीं है वह है आपको ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो जो अल्प विकसित देश होते हैं उनमें गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? वो होता है ऑप्शन ए, आय में असमानता। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जो हरित सूचकांक जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? वो विकसित किया गया था ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है हरित सूचकांक जो है विकसित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? यानी कृषि में जो है किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अदृश्य बेरोजगारी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारत की अर्थव्यवस्था है वो है ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
अगला है क्वेश्चन नंबर 17, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से जो है उसमें जो है सहकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है, इसीलिए जो है इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से जो है भारत की गिनती होती है वो होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। तो वह किसका सर्वाधिक योगदान है, वह है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र का। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो वह कौन सा कार्यक्रम है जो ग्रामीण भारत में जो है गरीबी दूर करने के लिए शुरू किया गया था। तो वो था आपका IRDP, ट्राइसेम और NREP। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो हैं भारत में गरीबी, ग्रामीण भारत में जो है गरीबी दूर करने हेतु जो है ये योजनाएं जो हैं चलाई गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किसका वार्षिक प्रकाशन है, वो है आपको ऑप्शन ए, IBRD का। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। यानी जो मानव विकास सूचकांक जो है किस अर्थशास्त्री द्वारा जो है सर्वाधिक, यानी सबसे पहले जो है इसका प्रयोग किया गया था। तो वो किया गया था ऑप्शन बी, महबूबुल हक ने जो है मानव विकास सूचकांक का जो है विकास किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में जो है निर्धनता का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो वो किया जाता है ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर जो है भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो भारत में जो है सर्वाधिक गरीब कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं उड़ीसा में जो है गरीबों का प्रतिशत भारत में सबसे अधिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, बद्ध अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। यानी बद्ध अर्थव्यवस्था से जो है आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आयात निर्यात बंद। यानी बंद अर्थव्यवस्था में जो है आयात और निर्यात जो है पूरी तरीके से जो है बंद हो जाते हैं, इसे ही जो है बंद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। तो भारत का इथियोपिया जो है किसा कहा जाता है, वो कहा जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को। ये किस लिए किया जाता है, कुपोषण के कारण जो है मध्य प्रदेश को जो है भारत का इथियोपिया कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो वह है आपका ऑप्शन डी, बहुआवामी गरीबी सूचकांक जो है भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये थे भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।